इसको कनेक्ट करना। check. So very good morning to every one of you all. Okay. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद जितना भी कुछ हमारा इस यूनिट में हुआ है हम लोग रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. आई एम ऑन पेज नंबर 27. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. आ जाइए. आप लोग बताओगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या अग्रीमेंट का होना जरूरी है? क्या एनफोर्सेबिलिटी होना जरूरी है? अग्रीमेंट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, ऑफर प्लस एक्सेप्ट. अब देखो, एक्सेप्टेंस के सारे लीगल रूल्स हमने कर दिए हैं. अब ऑफर भी होना जरूरी है. ऑफकोर्स ऑफर होने के बाद ही एक्सेप्टेंस आपको मिल सकता है. अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है. कल आपने देखा था क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना जरूरी है? रेलवे मैनेजर ने एक्सेप्टेड लिख लिया, बट वो लेटर को अपने ड्रॉअर में ही रहने दिया, मतलब रह गया, एंड ही नेवर पोस्टेड इट बैक टू द कोल सप्लायर. क्या आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है? और अगर आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है, आप लोग ही बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो जैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है, वैसे ही ऑफर भी कम्युनिकेट करना जरूरी है. अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑफर क्या है, क्या आप एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट कर पाओगे? अरे बताओ ना, अगर आपको यह पता होगा ऑफर क्या है, तभी तो आप हाँ या ना बोलोगे ना. अगर ऑफर ही नहीं पता है, एवरी क्या बोल दोगे? हाँ आई अग्री, या ना 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 आई डोंट अग्री. अरे बोलो ना यस. हाँ राइट, ओके. मेरे को लगा उसने बोला तो अभी क्या जान भी दे देंगे. तो यस, जैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना जरूरी है, वैसे ही ऑफर भी कम्युनिकेट करना जरूरी है. जो प्रीवियस बैच के बच्चे, उनके लिए सिर्फ एक रेफरेंस में देना चाहती हूं, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. कुछ केस आपने पढ़ा है या नहीं? उसमें क्या आपने यही कंक्लूड किया था कि ऑफर ही अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, देयर कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट. अरे बोलो ना. अब और एक चीज बताओ, ये एक्ट कौन से साल में आई है? 1870. तब तो इंटरनेट का जमाना नहीं था कि भाई व्हाट्सएप कर लिया, ईमेल भेज दिया, फोन कर दिया. टेलीफोन भी नहीं था. फॉरगेट अबाउट व्हाट्सएप, ईमेल एंड ऑल दैट स्टफ. तो अब ऐसे केस में उस समय पे 150 इयर्स बैक अगर एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना होता था, यूजुअली देयर वर टू मोड्स. एक था अपना ट्रेडिशनल लेटर, चिट्ठी भेजना. बट चिट्ठी जब आप भेजते थे तो काफी समय लग जाता था. अगर कोई अर्जेंट मैटर है जो आपको इमीडिएट बेसिस पे कम्युनिकेट करना होता है, तो होता था टेलीग्राम. ये आपका टेलीग्राम नहीं, ये वाला टेलीग्राम, वो चिट्ठियों वाला टेलीग्राम, जो जहां पे मैसेज जल्दी से. आप में से कोई है जिन्होंने कभी चिट्ठी लिखी है? कि आप वो जमाना हो ही नहीं. शिट यार, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरी उम्र हो चुकी है. कभी नहीं एग्जाम में अच्छा वो लेटर राइटिंग था बस. उसके अलावा आपने कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है. वो ऐसे स्टैंप लगाना, लाल डिब्बे में जाके चिट्ठी डालना, ये कुछ नहीं पता आप लोगों को?
कितनी सॉर्टेड जिंदगी है आप लोगों की, आप लोगों ने कभी कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं है, कुछ कष्ट ही नहीं देखा आप लोगों ने, मजे आपकी जिंदगी के। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब लोग अपना अपना नसीब लेके आते, क्या कर रहे हो अभी। सुनो मेरी बात, इस जमाने में 150 years back people used to communicate through letters, either a normal posted letter or a letter sent by telegram. अब देखो अगर हम लोग फेस टू फेस है, ऑफर कम्युनिकेट होना और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना साइमल्टेनियस है और इंस्टेंट है। मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप ये वाटर बॉटल खरीदना चाहते हो 150 रुपए में, हाँ, तो आपका रिप्लाई आ गया नहीं, जो भी है, तो मतलब ऑफर आया बट ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बट से फॉर एग्जांपल अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता तो इमीडिएटली हमें समझ में आता दैट वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। थिंग्स आर इजियर व्हेन वी आर फेस टू फेस। बट आप सोचो उस समय पे क्या प्रॉब्लम आते होंगे। 1872 में तो कोई टेलीफोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, और अगर वन पर्सन इज सिचुएटेड इन वन प्लेस, से एक दिल्ली में बैठा है बंदा और दूसरा बंदा मुंबई में बैठा हुआ है, अब बताओ इन लोगों को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेंगे, थ्रू लेटर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हेन इज योर ऑफर गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एंड मैं ये सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और एक सवाल आता है, ऑफरी ने अगर एक्सेप्टेंस दिया है, कब माना जाएगा कि उसका एक्सेप्टेंस ऑफरोर को कम्युनिकेट हुआ है। आपको दो मुद्दे समझ में आए, एक ऑफरोर जो ऑफर देता है, कब माना जाएगा कि उसका ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है, और दूसरा, क्योंकि यहां पे बंदा तो दिल्ली में बैठा है, और दूसरा मुद्दा, दिल्ली में जो बंदा बैठा है ऑफरी, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, कब माना जाएगा कि उसका एक्सेप्टेंस ऑफरोर को जो पुणे में बैठा है कम्युनिकेट हुआ है। बिकॉज दे आर नॉट स्टैंडिंग फेस टू फेस, टेलीफोन तो है नहीं, व्हाट्सएप ईमेल भी है नहीं, तो अब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इट इज थ्रू लेटर्स। और इसीलिए ये सारे आने वाले सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। आने वाले सारे सेक्शंस इज ऑल अबाउट communication of offer and communication of acceptance, and this communication is through letters, the postal system, and to telegrams, because this act was originally made in the year 1872. खैर आज के जमाने में कोई चिट्ठियां नहीं भेजता है, बट ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, वी आर गोइंग टू डू इट। और उतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर भी सवाल पूछता है, और इसीलिए भी अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो भी आपको एनीवेज विच ये सेक्शंस करने ही हैं, ठीक है। अब देखो, जनरली मेरे को बताओ, डोंट लुक इनटू द लीगल प्रोविजन, जनरली आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कब माना जाएगा कि ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हुआ है? जब नहीं, जनरली, नॉट अबाउट लेटर, नॉट अबाउट टेलीग्राम। अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया है, कब माना जाएगा कि मेरा ऑफर आपको कम्युनिकेट हुआ है? जब क्या, किसको पता चला? अच्छा, ऑफरी को। तो जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, जब ऑफरी को ऑफर के बारे में, तब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हुआ है। वेरी गुड, वॉट एवर यू ऑल हैव सेड इज एकदम 100% राइट। सो प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड। तो जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, सुन रहे हो क्या? जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता तब माना जाएगा कि आपका ऑफर जो है वो हुआ है कम्युनिकेट। अब एक एग्जाम्पल से इस थ्योरी को समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ऑफर और है जो मुंबई में बैठा है, और ये हमारा ऑफरी है जो दिल्ली में बैठा है। अब ऑफर और ने एक लेटर लिखा, ऑफर लेटर, और इसी लेटर में लिखा कि क्या आप मेरी कार 5 लाख में खरीदना चाहते हो? ऐसा ऑफर कौन दे रहा है? ऑफर और। किसको दे रहा है? और ये लेटर जो है हमारे ऑफर और ने पोस्ट किया 1 जनवरी को। क्या किया है? लाल डिब्बे में डाला है।
1 जनवरी को, बट अभी आपने लाल डिब्बे में डाला, अगले ही सेकंड क्या ऑफरी को ये चिट्ठी मिल जाएगी? 1 तारीख को, 1 जनवरी को ये चिट्ठी हमने लाल डिब्बे में डाली है, बट ये चिट्ठी ऑफरी को मिली है 3 तारीख को, 3 जनवरी को। अब आप बताओ कौन सा वो दिन होगा जो माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, 1 जनवरी या 3 जनवरी? 3 जनवरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 3 जनवरी वो तारीख है जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चला, जब ऑफरी को ऑफर के बारे में, तो इसीलिए माना जाएगा ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड ऑन 3rd of January। अच्छा, इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट डालती हूं। से फॉर एग्जाम्पल 3rd को लेटर मिला है, बट लेटर पढ़ा है 5 को, यू रेड द लेटर ऑन 5th। अब 3 ऑप्शन है, कब माना जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, 1st, 3rd या 5th या एनी अदर डे? बोलो वाई 5th? अरे क्योंकि 5th को आपको पता चला इस ऑफर के बारे में। 3 तारीख को चिट्ठी भले ही आपके पास आ गई थी, क्या आपने वो चिट्ठी पढ़ी है? तो क्या आपको ऑफर के बारे में कुछ भी भनक है? अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, क्या आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है माना जाएगा? ऑन द 5th of January। 5th ना, क्योंकि भले ही 3rd को लेटर मिला है, लेटर पढ़ा कब है? पढ़ा कब है? सो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ ऑफर वॉज कम्युनिकेटेड ऑन 5th। ऑफर वॉज कम्युनिकेटेड ऑन 5th, यस, 5th of January। तो अगर क्वेश्चन है व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीटेड, इस एग्जाम्पल में सपोज अगर 5th नहीं है, 3rd को ही लेटर मिला, 3rd को ही लेटर पढ़ लिया, इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ आंसर क्या रहेगा? 3rd of January। Why 3rd? Because it is that date, देखो, on which the offeree comes to know about the offer। 3 तारीख को ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चला है, इसलिए माना जाएगा आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ है ऑन, अरे बोलो ना, 3rd of January। ये सुनो गाइस, एक काम करो, ये एग्जाम्पल लिख लो, आपकी बुक्स में है क्या? ये बेस्ट है फिर तो, बहुत सही। कहां पर है? 33। और कॉन्सेप्ट कहां पर है? कॉन्सेप्ट 27 पे है क्या? एक काम करो, आप लिख लो और कॉन्सेप्ट के उधर चिट्ठी को चिपका दो। आप फटाफट 1 मिनट का समय दे रही हूं मैं आप लोगों को। और आप लोगों के नोटबुक्स ओपन रखना, जो होमवर्क दिया था वो पेज पे। जो लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ द क्लास टुडे। नहीं, एक्चुअली यू ऑल विल स्टैंड इन द क्लास। गेट आउट मतलब बाहर निकाल के कोई मतलब नहीं, लेक्चर यूट्यूब पे ही चल रहा है। आप खड़े खड़े लेक्चर करोगे अभी। सुना, एक होमवर्क दिया था, बच्चों की नोटबुक्स चेक करना, तेरे को बताती हो क्या होमवर्क है। चेक हो गया लिखकर? आपकी नोटबुक्स निकालो ना, मैं उधर का चेक करती हूँ होमवर्क, उन बच्चों का, वहां से शुरुआत करती हूँ। रुक जाओ, तुम लोग किए होगे होमवर्क, तुम पे भरोसा है। Please keep your notebooks on your desk. Don't waste my time. किया है कि नहीं किया? उठो, खड़े हो जाओ। आपने किया है कि नहीं? फिर भी खड़े हो जाओ, जाओ। एब्सेंट है फिर भी आपका रीजन वैलिड नहीं होने वाला है, ठीक है? हाँ, खड़े हो जाओ।
एक काम करो, आप लोग सब क्लास के बाहर ही चले जाओ, दैट इज बेटर. यू कैन वॉच द लेक्चर ऑन यूट्यूब. चलो निकलो, बाहर निकलो आप लोग सब. आपकी टेक्स्ट बुक नोटबुक लेनी है तो ले लो, नहीं तो फिर आप बाहर जाके मजे कर सकते हो. होमवर्क क्या है? नहीं किया ना? चलो जाओ 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 जाओ. सब लोग बाहर जाओ, होमवर्क करो, फिर अंदर आओ. जाओ बाहर जाओ, चलो जाओ. जाओ बाहर जाओ, लिख के आओ सारे पॉइंट्स. जाओ 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 बाहर जाओ, खुद होके चले जाओ. जाओ, वेरी गुड. एक मिनट में इधर का चेक करती हूँ, फिर इधर आती हूँ. नहीं किया है ना? इलैबोरेटिव लिखना है, मैंने बोला था आपको बेटा. अभी लिखा ना आपने? हो गया तुम्हारा लिख के? और सुन ना, सुन, तू बाहर जा. मैं जब बोलूंगी ना तब तुम सब बच्चों को एक साथ अंदर लाना, नहीं तो एक एक करके सबको डिस्टर्ब करेगा बोलो. जाओ ना बाहर, जाओ जाओ जाओ. नहीं किया ना? और कोई है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है? आप लोग खुद होके बाहर जा सकते हो. इसके बाद अगर मेरे को कोई मिला जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, उनके अगेंस्ट तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी. अमर चेक करने के पहले ही अगर आपको पता आपने होमवर्क नहीं किया, प्लीज बाहर जाइए. जाइए बाहर. क्या? जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए ठीक है. जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूं, प्लीज आप खुद होके बाहर चले जाओ. अमर ने अगर किसी को पकड़ लिया क्लास में बैठा है और होमवर्क नहीं किया है, बाद में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. हाँ बाहर जाइए, होमवर्क करो. जब मैं बोलूंगी तब आप लोग अंदर आओगे, ठीक है? अमर, मैं जब तक नहीं बोलूंगी अंदर मत लेना बच्चों को. चलो. यहां से कोई नहीं है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया? नहीं करेगा ना अभी चेक? ठीक है. ओके, virtual kids, I hope you all have done your homework. Otherwise get out of your home. ठीक है, चलो आ जाइए. तो देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज. जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, तब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हुआ है. अब ये सवाल है, कब माना जाएगा आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है. बट उसके पहले
आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, वन इज बाय वर्ड्स, सेकेंड इज बाय योर बिहेवियर, बिहेवियर मतलब योर कंडक्ट, है या ना? वन इज बाय वर्ड्स, आपने कहा यस मैम आई वॉन्ट टू परचेज द वाटर बॉटल, एंड सेकेंड इज बाय योर बिहेवियर। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, आप जब मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, आप रेलवे स्टेशन पे कोई कूली आता है और आपका सामान लेके चलता है और आप उसके पीछे 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 चलने लग जाते हो, मतलब आपने आपके बिहेवियर से एक्सेप्टेंस दे दिया है कि यू एक्सेप्ट हिज सर्विसेज। अरे यस सुनो गाइस, तो एक्सेप्टेंस कैन बी बाय वर्ड्स, एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी बाय योर कंडक्ट, बट इससे भी और एक पॉइंट एडिशनली मैं आपको बताना चाहती हूं। ऑफर जो होता है ना, ऑफर, इट कैन बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट एंड ऑफर कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि संडे शाम क्लास के बाद क्या हम आइसक्रीम खाने जाए, मतलब चलते हैं, तब ऐसे केस में ये ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट। व्हाट इज इट फॉर अ? समटाइम्स ऑफर कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट। तो नेगेटिव एक्ट में क्या होता है, आप सामने वाले पर्सन को, मतलब ऑफरी को, कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो। सो से फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज हैं, डेटर क्रेडिटर, और क्रेडिटर को तो डेटर से पैसा आना है, अमाउंट ड्यू हो चुका है और अब ये बंदा पैसा दे रहा नहीं, तो क्रेडिटर गुस्से में बोल रहा है आई विल सी यू, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। ठीक है, ऐसे ये हमारा क्रेडिटर बोल रहा है, तो डेटर बोल रहा है प्लीज तू कुछ भी कर बट मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत कर, एक काम करते हैं मेरे को और 5 महीनों का समय दे, आने वाले 5 महीनों में अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, आने वाले 5 महीनों में अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया, मैं तुमको एडिशनल 50,000 रुपए देता हूं। आप बताओ ये 50,000 रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं? कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए? कुछ ना करने के लिए ये एडिशनल 50,000 रुपए दिए जा रहे। अरे हाँ या ना? अब बोलो ना। अब ऐसे केस में यहां पर ऑफर इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट, और अगर ये बंदा 5 महीने केस फाइल नहीं करता है, अगर ये बंदा 5 महीने केस फाइल नहीं, तो क्या होगा बताओ मुझे? यहां पर उसने एक्सेप्टेंस दिया है ऐसा माना जाएगा, बट एक्सेप्टेंस जो उसने दिया है बाय वर्ड्स या बाय कंडक्ट नहीं दिया है, कुछ ना करके एक्सेप्टेंस दिया है। ना उसने कुछ बोला है और इनफैक्ट ना उसने कुछ किया है, कुछ ना करके भी एक्सेप्टेंस दिया है, क्योंकि ऑफर कुछ ना करने के लिए ही था। क्या बोल रही हूं मैं? कुछ समझ में आया? ऑफर वॉज नॉट टू फाइल अ केस फॉर द कमिंग 5 months। तो केस ना फाइल करने के आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं, केस ना फाइल करने के लिए 50,000 रुपए मिल रहे हैं, और अगर ये बंदा केस फाइल नहीं करता है, माना जाएगा उसने ऑफर को दिया है एक्सेप्टेंस। सो समटाइम्स एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी बाय ओमिशन। ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग। प्लीज ओमिट हम लोग कहते हैं ना, ओमिशन मतलब कुछ ना करना, ओमिशन मतलब कुछ। तो बेसिकली एक तो एक्सेप्टेंस हो सकता है बाय वर्ड्स, दूसरा एक्सेप्टेंस हो सकता है बाय कंडक्ट, तीसरा एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी बाय ओमिशन। क्योंकि अगर ऑफर ही आपका नेगेटिव है, आपका एक्सेप्टेंस भी ऐसा होगा जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, और जब आप कुछ नहीं करते हो तब माना जाता है कि आपने ऑफर को दिया है एक्सेप्ट, आपने ऑफर को दिया है। वेरी गुड। आओ तो अभी टेक्स्ट बुक्स पे आप लोग देखिए, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। व्हेन इज इट कंप्लीट? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है,
तब माना जाएगा कि आपका ऑफर हुआ है कम्युनिकेट। यहां पे सिमिलर लाइंस पे कुछ एग्जाम्पल है जहां पे आपने 10 तारीख को लेटर पोस्ट किया है बट लेटर 12 तारीख को मिला है, आप आंसर दो, कब माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? So यहाँ पे offer is said to be communicated on what? 12th March when we received the letter. But देखो यहाँ पे लिखा है सिर्फ लेटर रिसीव करके बात नहीं बनेगी, that's not sufficient. अरे लेटर मिल गया बट लेटर क्या पढ़ना भी जरूरी है. He must read the message contained in the लेटर. तो अगर मैसेज मिला है 12 तारीख को, सॉरी लेटर मिला है 12 तारीख को बट रीड किया है 15 तारीख को, कब माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? एंड नॉट 12. सो ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th एंड नॉट ऑन 12th, क्योंकि 15th वो दिन है, कौन सा दिन है? जिस दिन आपने लेटर को रीड किया है, जब आपको ऑफर के बारे में पता चला है. अब नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. आ जाइए. तो आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो ईदर बाय एक्ट, एक्ट मतलब योर कंडक्ट, योर बिहेवियर, और ईदर बाय ओमिशन मतलब कुछ ना करके भी माना जाएगा आपने एक्सेप्टेंस दिया है. बाय एक्ट आप लोग जानते हो, जैसे कि हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है ईदर ओरली और इन राइटिंग. तो अगर मैंने आपको ऑफर दिया है ईमेल से, विल यू परचेज द वाटर बॉटल फॉर 150 रुपीज, आपने ईमेल से रिप्लाई किया है यस मैम, तो दिस इज एक्सेप्टेंस दैट इज इन राइटिंग. अरे हाँ है ना? और जब मैं फेस टू फेस आपको ऑफर देती हूं, दैट इज एक्सेप्टेंस दैट यू हैव गिवन ओरली. अरे हाँ है ना? तो वही रिटन वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल. Oral words will include either face to face or a telephonic conversation. But sometimes acceptance can also be by omission. मतलब कुछ ना करना ही आपका acceptance था. हाँ. फोरबिनेंस मतलब कुछ ना करना. सो ओमिशन इज कन्वेड बाय अ कंडक्ट और फोरबिनेंस. फोरबिनेंस मतलब कुछ ना करना, मतलब मैंने अगर आपके अगेंस्ट 5 महीनों के लिए केस फाइल नहीं किया तो माना जाएगा आपके ऑफर को मैंने किया है एक्सेप्ट. तब आपको मेरे को एडिशनली 50,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि कुछ ना करके मैंने एक्सेप्टेंस दिया है. फॉरबिनेंस ऑन माई पार्ट. फॉरबिनेंस मतलब कुछ ना करना, और ये कुछ इज एक्चुअली अ लीगल राइट. तो जैसे कि आई हैड अ लीगल राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू विच आई डिड नॉट एक्सरसाइज फॉर 5 months, फॉर विच यू आर गिविंग मी हाउ मच? 50,000 rupees. So that's acceptance, but this acceptance is by what? Omission. This is acceptance. Acceptance by what? Omission. सिमिलरली जैसे शब्दों से, सुनो ना, एक्सेप्टेंस मिलता है, आपके कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस मिलता है. कंडक्ट मतलब आपका बिहेवियर. कंडक्ट मतलब क्या? तो अगर बस स्टॉप पे बस आई है जो हड़पसर जा रही है और आपको हड़पसर ही जाना है, उसी बस में आप चढ़े तो आपका उस बस में जाना इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस. अरे हाँ है ना? एक्सेप्टेंस बाय योर बिहेवियर. यस और नो गाइस? Next. So similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in a weighing machine. ऐसे रेलवे स्टेशन पे ऐसे मशीन होती है, आप 1 रुपए का सिक्का डालते हो, पता नहीं अभी 5 रुपए हो गया होगा, आई डोंट नो. आप 1 रुपए का सिक्का डालते हो और आपको एक छोटी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है आपका वजन कितना है. छोड़ो रहने तो, आप लोग जेन जी हो. आप लोग तो क्या अभी प्लेन में उड़ने वाले बच्चे हो, रेलवेज में कभी गए होगे आप लोग. आपको क्या पता स्लीपर कोच क्या होता है? हाँ वही जनरल डिब्बा.
तो ऐसी मशीन्स होती है जहां पे आप 1 रुपए का सिक्का डालते हो और एक छोटी सी पुट्ठा मिलता है, पुट्ठा, चिट्ठी भी नहीं है वो, उसी पुट्ठे पे आपका वजन लिखा होता है. सो बेसिकली उस मशीन पे चढ़ना और कॉइन डालना आपका बिहेवियर ये बताता है कि इस ऑफर को आपने किया है एक्सेप्ट. ऐसी वो बात है. तो जब हम वो मशीन को रखते हैं रेलवे स्टेशन पे, इट्स लाइक एन ऑफर दैट वी आर गिविंग यू. आपका उस मशीन पे चढ़ना और सिक्का डालना इज लाइक एन एक्सेप्टेंस. किसी ने किसी से कुछ भी बात नहीं की है, बट आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट ये चीज बताता है कि आपने ऑफर को दिया है एक्सेप्टेंस. यस और नो गाइस? So the first act is the conduct of acceptance against its communication to its offer by the public transport authority to carry any passenger. तो बहुत सारी बसेस आएगी, बहुत सारी बसेस जाएगी, बट आप तो उसी बस में चढ़ रहे हो जो आपको हड़पसर लेके जा रही है. समझ रहे हो आप? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों ने तो बहुत सारे ऑफर्स दिए, बट आपने तो वही ऑफर एक्सेप्ट किया है ना जहां आपको चलना था. अरे हाँ है ना? वैसी वो बात है. ये देखो, अ मियर मेंटल यूनिलैटरल एसेंट, एसेंट मतलब कंसेंट, इन वंस ओन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन. आपने आपके मन में सोच लिया, हाँ हाँ हम मैम का आईपैड खरीदेंगे. इन मेंटली यूनिलैटरल मतलब उस बंदे ने अपने ही खुद से सोचा है और मंजूरी भी दे दी, हाँ हाँ हम मैम का आईपैड खरीदेंगे. अरे बट मैंने ऑफर ही नहीं दिया है आईपैड बेचने के लिए. बताओ मुझे, क्या यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस का चक्कर होगा? या अगर मैंने ऑफर दे भी दिया है कि क्या आप मेरा आईपैड 10,000 में खरीदोगे, हाँ आपने मुझे नहीं बोला है, मन में सोचा है, हाँ यार एकदम सही डील है, मन में सोचा है, मेंटली इन योर ओन माइंड, क्या माना जाएगा एक्सेप्टेंस मिला है? अरे मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं ना कि समझ जाओगी आपके दिमाग में क्या विचारधारा चल रही है. बताइए मुझे, अरे बोलो ना. तो ये क्या कम्युनिकेट होना जरूरी है? अरे बोलो ना. यस, ठीक है, बुला लो इन बच्चों को, लेके आ जाओ, रोएगे नहीं तो. चाय भी नहीं मिले मुझे. इन बच्चों का जोरदार तालियों से स्वागत कर लेते हैं. उसको बोल देते वो चेक कर रहा है. आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ. भेज दे, अभी होमवर्क मत चेक कर. बाप रे बाप, बहुत इमोशनल हो गया तो. अभी जिधर जगह मिल रही उधर बैठ जाओ बेटा. अभी बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? बैठ जाओ. अभी जो भी बच्चे क्लास में आए आप ध्यान दो, क्योंकि आने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बैंड बजेगी. सुनना, चाय दूसरी लेके आना. वर्चुअल किड्स आ जाइए. मिस्टर कबीर ध्यान दीजिए. ये बताया था ना मिस्टर कबीर सिंह. प्रीति ये बोल रहा है मैम इस सेंटेंस का क्या मतलब है? साइलेंस विल नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय ओमिशन. वो कल बताया था ना मैंने आपको. अगर किसी पर्सन ने हाँ भी नहीं कहा है और ना भी नहीं कहा है तो ऐसा आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि उसका हाँ है, ठीक है? तो अगर कोई बंदा चुप है, आप ये नहीं बोल सकते उसका ओमिशन है. ओमिशन अलग कॉन्सेप्ट है. ओके, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आप लोगों का हुआ था, जहां पे आप लोगों ने पढ़ा था जिस दिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है उस दिन माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि आपका ऑफर हुआ है कम्युनिकेट. बट जैसे ऑफर कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है,
उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना है। जितना इंपॉर्टेंट ऑफर को कम्युनिकेट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, अरे बोलो ना, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है। कब माना जाएगा कि आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है? मैं वापस से कह रही हूं, दिस इज अ लिटिल चैलेंजिंग सेक्शन। हर कोई चीज इजी नहीं होने वाली है। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज अच्छे से बैठो। एवरीवन प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन। अच्छे बच्चे हो ना? और ध्यान दो आप लोग। ओके, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखो, इंडियन लॉ ने, देखो इट्स ओनली अबाउट इंडियन लॉ, इंडियन लॉ ने एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है, इसके दो बच्चे बनाए हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। दिस इज लॉ, ये मैंने नहीं बनाया है, ये कुछ दिग्गज लोगों ने कुछ साल पहले, 150 साल पहले बनाया था। उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के दो हिस्से बनाए। देखो बहुत बार क्या होता है, लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इट इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस, assumptions. There are deeming provisions. This is one such section जहां पे प्रोविजन डीमिंग है। सुन रहे हो क्या आप लोग? तो अब देखो हुआ क्या है, लॉ मेकर ने कहा है जब हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। प्रपोजर मतलब ऑफरर, और एक्सेप्टर इज एक्चुअली द ऑफरी बिकॉज ही एक्सेप्टेड द ऑफर, ही बिकेम द एक्सेप्टर। कुछ समझा मैंने क्या बोला? दोनों लोगों के लिए प्रोविजंस अलग अलग है, इट्स अ डीमिंग प्रोविजन। मैं वापस से कह रही हूं, रियलिटी कुछ और हो सकती है, ये प्रोविजन रियलिटी के बेसिस पे नहीं है, डीमिंग प्रोविजन है ये। मेरे को मत बोलना ऐसा तो होता नहीं है, होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन डीम्ड प्रोविजन है। तो अब लॉ मेकर कहता है एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ऑफरर, माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन it is put in the course of transmission to him so that it is out of the power of the acceptor to withdraw the same. इसका क्या मतलब है, अब आप सुनो। इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रही हूं, ये ऑफर और है और ये ऑफरी है। ऑफर और ने ऑफर लेटर 1 तारीख को भेजा है, लाल डिब्बे में डाला है, बट क्या 1 तारीख को ऑफरी को मिला है लेटर? ऑफरी को कब मिला है? ऑफरी को ये लेटर मिला है 3 तारीख को। ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है? ऑफर 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 अरे भगवान मला वाचवा, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है? 1 तारीख को या 3 तारीख को? क्यों 3 तारीख? क्योंकि क्या ऑफरी को ऑफर के बारे में 3 तारीख को पता चला है? तो इसीलिए अब क्या हुआ है। अच्छा, डीमिंग का क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है। डीमिंग मतलब अज्यूम करना, मानना, प्रिज्यूम करना इज अ डीमिंग प्रोविजन। ओके, तो ऑफरी को तो 3 तारीख को पता चला कि उसको ऑफर मिला है, तो माना जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हुआ है ऑन 3rd। बट अब सवाल ये उठता है कि आपका एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? आपका एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? इसके 2 बच्चे किए हैं। एक प्रोविजन, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है एज अगेंस्ट द ऑफरर, और दूसरा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है एज अगेंस्ट द ऑफरी, जो बन जाता है एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस के बाद। अब देखो, जब 3 तारीख को ये बंदे को चिट्ठी मिली, उसने चिट्ठी रीड की जिस पे लिखा था कि ऑफरर कह रहा है कि क्या तुम मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहते हो, ऐसा ही था ऑफर लेटर। अरे बोलो ना,
क्या ऑफरी ने ऑफर लेटर 3 तारीख को रीड कर लिया? 2 दिन उसने लिए सोचने के लिए कि क्या उसको गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और इवेंचुअली उसने डिसाइड किया हाँ मैं गाड़ी लूंगा। और उसने 5 तारीख को लेटर लिखा। किसने लेटर लिखा है? कौन सा लेटर लिखा है? हाँ, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा है। कौन सी तारीख को? कि हाँ ऑफर, और मैं आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूं। और 5 तारीख को उसने लेटर लिखकर इसी लेटर को लाल डिब्बे में डाल दिया। लाल डिब्बे में डाल दिया मतलब उस बंदे के कंट्रोल से बाहर चले गया चिट्ठी। अब इंडियन पोस्टल सिस्टम के कंट्रोल में आ गया। जैसे ही आपने चिट्ठी लाल डिब्बे में डाली, क्या आपके कंट्रोल के बाहर चली गई ये चिट्ठी? अरे हाँ है ना? अब देखो डीमिंग प्रोविजन के हिसाब से देखो ये माना जाएगा कि आपका ये जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो चुका है। आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है एज अगेंस्ट द ऑफरर ऑन द 5th of January, क्योंकि 5th of January वो दिन है जिस दिन हमारे एक्सेप्टर ने इस लेटर को ट्रांसमिशन के लिए डाल दिया था और उसके कंट्रोल के बाहर चले गया। सुनो ना मेरी बात। 5 तारीख को इसने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर लिया। क्या 5 तारीख के बाद इसके कंट्रोल के बाहर चले गया? इस तारीख को माना जाता है, डीम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है। मैं वापस से कह रही हूं, मत बोलना, सवाल पूछना भी मत। ये माना जाएगा कि इसी पल पे, किस पल पे? इस पल मतलब 5 तारीख को जिस वक्त हमने चिट्ठी लाल डिब्बे में डाली है, माना जाएगा उसी पल हमारे ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया। ऐसा माना जा रहा है, प्रिज्यूम किया जा रहा है। ऐसा मत पूछना असं कसं, असंच आहे ते प्रिज्यूम केलेलं आहे। प्रिज्यूम किया है, अज्यूम किया है, डीम किया है कि 5 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है टू द ऑफरर। किस वक्त पे माना जाएगा? 5 तारीख को, क्योंकि 5 तारीख मेरा एग्जाम्पल है, बट घटना बताओ क्या हुई है 5 तारीख को? हमारे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया है ताकि वो उसके कंट्रोल के बाहर चले गया। उस घटना पे माना जाएगा ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है। ऑफरर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है। आई बात समझ में? ये प्रिजम्पशन है, अजम्पशन है, इसमें रियलिटी का कोई भी संबंध, क्योंकि इसको तो रियलिटी तो वही है, इसको कैसे पता चलेगा रे कि इसने कब लेटर भेजा है? बट ऐसा प्रिजम्पशन क्यों है वो आपको समझ में आएगा अगले सेशन में, क्योंकि हम रेवोकेशन ऑफ ऑफर और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको कंप्लीट पिक्चर मिलेगा। आज सिर्फ आप डीमिंग प्रोविजन पढ़ लो, मे बी अगले सेशन में आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पहला हिस्सा तो हो गया। देखो ये पॉइंट वापस से पढ़ो तो देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन, पढ़ो तो आगे, व्हेन इट इज so that it is out of the power of the acceptor to withdraw the same। और फिर अब सवाल ये उठता है as against the acceptor। अब ये चिट्ठी इसने भेज तो दी है, बट सिर्फ चिट्ठी भेजने से बात नहीं चलती। आपने कल के सेशन में देखा है कि आपका एक्सेप्टेंस क्या प्रपोजर को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है।
सिर्फ चिट्ठी लिख देना, चिट्ठी पोस्ट करना सफिशिएंट नहीं है। ये चिट्ठी क्या सामने वाले बंदे तक पहुंचना भी जरूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अरे हाँ या ना? वो रेलवे वाला एग्जाम्पल ही पकड़ लो। बताओ, चिट्ठी पे हाँ लिख दिया, एक्सेप्टेड लिख दिया, बट क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? एक्सेप्टेंस ही कम्युनिकेट नहीं हुआ है। बराबर ना? इसने भी एक्सेप्टेड लिख दिया, बट भाई एक्सेप्टेड लिखने के साथ साथ, चलो इस बंदे ने तो लाल डिब्बे में भी डाल दिया, अग्रीड, बट फिर भी क्या ये चिट्ठी इस बंदे के पास पहुंचना जरूरी है? इस बंदे के पास मतलब किस बंदे के साथ? ऑफरर के पास ये एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंचना जरूरी है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब? ये बंदे का सिर्फ एक्सेप्टेंस लिख के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अरे बोलो ना, ये जो बंदा है इसने एक्सेप्टेड लिख लिया, बट ये एक्सेप्टेड की चिट्ठी प्रपोजर के पास जब पहुंचेगी, जब प्रपोजर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा, तब माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। क्या बोल रही हूं मैं? जैसे ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना जरूरी है? जिस वक्त इसकी जो लिखी गई चिट्ठी है इस बंदे के पास पहुंचेगी, तब माना जाएगा एक्सेप्टेंस अब पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। और जब पूरी तरह से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है, तब माना जाएगा बूम बूम ब्लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट बना है। तब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना है। तब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट। तो से फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को इस बंदे ने चिट्ठी लिखी, बट ये चिट्ठी क्या 5 तारीख को पहुंच जाएगी? ये चिट्ठी पहुंची, एक मिनट, यहां पे कुछ दूसरी बात है। ये एक्चुअली पीपीटी अलग पीपीटी है। मैं बोलती हूँ ये चिट्ठी पहुंची, ये ग्रीन वाली चिट्ठी है ना, ये चिट्ठी पहुंची कौन सी तारीख? ठीक है 7 तारीख, मान लिया आपकी बात। चलो 7 तारीख को ये चिट्ठी इसके पास एक्चुअली पहुंची, एक्चुअली पहुंची। अब बताओ मुझे, क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया? अब बूम बूम ब्लास्ट हुआ है, अब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। तो अब लॉ मेकर कहता है जहां तक हमारा ऑफरी कंसर्न्ड है, ऑफरी जिसने एक्सेप्टेंस दे दिया है अब बन गया है एक्सेप्टर। अब कौन बन गया है? माना जाएगा उसका एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? उसके साइड से अगर आप देखते हो, उसके साइड से एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब एक्चुअल में एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफर और के पास पहुंचता है। 7 तारीख मेरे एग्जाम्पल में। अब माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इवन एज रिगार्ड द प्रपोजर एंड इवन एज रिगार्ड द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब हमारा ऑफरी, माना जाएगा उसके साइड से एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द, तो मतलब ऑफरर, प्रपोजर मतलब कौन? जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस की चिट्ठी एक्चुअली मिलती है, तब माना जाता है, क्या माना जाता है? कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द, और फिर बूम बूम ब्लास्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, एक काम करो, एक चिट्ठी लो, इस पे ये चीज लिखो, नीचे भी मैं कुछ लिखवाना चाहती हूं, इतना आप लिखो, उसके आगे मैं लिखवाना चाहती हूं।
इतना लिखा आप लोगों ने? सुनो ना, इसका हेडिंग ये मत लिखना, आपको हेडिंग देना पड़ेगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वेरी गुड माय सिंसियर गर्ल्स। सुनो, इसका पीडीएफ नहीं मिलाएगा बच्चों को इस चैप्टर का? योगिता को बोलना चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पीडीएफ पिन कर ले। पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। क्या है? कबूतर जा जा जा। नहीं मतलब अगर पोस्टल सिस्टम पे भरोसा नहीं तो कर सकते हो आप ये मोड भी इस्तेमाल। इतना लिखा आप लोगों ने? और फिर आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, ये चिट्ठी पहुंचानी पड़ेगी आपको ऐसे। ये चिट्ठी आप पहुंचा दो 7 तारीख को। कौन सी वाली चिट्ठी? ऑफर वाली कि एक्सेप्टेंस वाली? हाँ ऑफ कोर्स ग्रीन वाली, बट ये येलो और ग्रीन ना बोलते हुए आप कह सकते हो एक्सेप्टेंस वाली चिट्ठी। ये किसने लिखा है? कल का कॉन्सेप्ट हो गया? कम ऑन गाइस, इतना लिख लिया आप लोगों ने? और एक्सेप्टेंस का लेटर क्या आपने 7 तारीख को पहुंचा दिया? अब नीचे एक लाइन लिखिए, एक्चुअली 2-3 सेंटेंसेस लिखने, बाद में रोना मत कि जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो जगह बनाना सीख लो, ठीक है? लिखो, प्लीज राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, ये एग्जाम्पल लिख लिया ना आपने? लिखो, इट विल बी कंसिडर्ड दैट, इट विल बी कंसिडर्ड दैट, पॉइंट नंबर 1 लिख रहा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is complete, communication of acceptance is complete as against the proposer, as against the proposer, proposer r, प्रपोजर के वहां पे ब्रैकेट में लिख लो ऑफरर। प्रपोजर के वहां पे क्या लिखा है? when it is put for transmission to him, when it is put for transmission to him, so that it is out of, so that it is out of the power, so that it is out of the power of the acceptor, of the acceptor to withdraw the same, to withdraw the
सेम, और वहां पे ब्रैकेट में लिख लो 5th जनवरी। आपने वो डेट्स लिखी है ना? इसमें पॉइंट 1 में आप क्या लिख दोगे? ब्रैकेट में या डैश करके आप लिख दोगे 5th जनवरी। ये इतना सा फर्स्ट पॉइंट था। और एक चिट्ठी ले लो सेकंड पॉइंट के लिए, और लिखिए सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक चिट्ठी ले लो अगर जगह नहीं है तो, रो मत। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, communication of acceptance is complete against the acceptor, acceptor म्हणजे कोण? ऑफरी, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है, बराबर ना? तो communication of acceptance is complete as against the acceptor when acceptance comes to the knowledge, when acceptance comes to the knowledge of the proposer, when it comes to the knowledge of the proposer। प्रपोजर मतलब ऑफरी, और वहां पे आप डैश करके, या आपने अगर ब्रैकेट बनाया तो ब्रैकेट करके आप लिख दो 7th जनवरी। हाँ, मैंने क्या बोला? सॉरी। सो इट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ऑफरर। तो ये कब होगा हमारे एग्जाम्पल में? 7th, तो वहां पे लिख दो 7th जनवरी। बस इतना ही है, 2 ही पॉइंट है ना? 3 कहां बोले थे मैंने? 2 ही बोले थे मैंने। तो देखो ये एग्जाम्पल देख लो आप लोग। तो इंस्टीट्यूट ने वो जो एग्जाम्पल दिया था, 12 तारीख को लेटर, क्या था वो एग्जाम्पल? 10 तारीख को लेटर पोस्ट होता है, 12 तारीख को लेटर पहुंचता है। इफ बी एक्सेप्ट्स A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, communication of acceptance as against A will be complete on 14th. That is the time when the letter is posted, and it will be completed as against B when the letter reaches A. क्या यही चीज हमने अभी हमारे एग्जाम्पल में लिखी है? अरे बोलो ना। तो ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत इजी है, एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ है। कुछ समझा क्या आपको? देखो मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ 2 मिनट में, थोड़ा ध्यान दो तो सब लोग, ध्यान दो सब लोग, डोंट फिजिट, कम ऑन। ऑफरी को जब ऑफर के बारे में पता चलता है तब माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि आपका ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। अब जैसे ऑफर कम्युनिकेट करना जरूरी है, क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करना जरूरी है? कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है? आप इसके 2 बच्चे बनाओगे, as against the proposer and as against the acceptor। proposer मतलब offeror, acceptor मतलब ऑफरी। जिस दिन ऑफरी एक्सेप्टेंस का लेटर लिखता है और उसको पोस्ट करता है ताकि वो उसके कंट्रोल के बाहर चले जाए,
तब माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि हमारा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है। किसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है? ऑफरर का। ऑफरर के लिए माना जाएगा, ऑफरर के लिए माना जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। और जब 5 तारीख की चिट्ठी एक्चुअली 7 तारीख को पहुंचती है, तब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुका है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, द ऑफरी। दोनों चीजों का होना जरूरी है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मैंने आपको तभी कहा था जब मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जिन लोगों को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझा है, थोड़ा थोड़ा नहीं समझा है, या बहुत कुछ नहीं समझा है, ये लेक्चर यूट्यूब पे है, यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन how many ever times you want and whatever speed you want, but do watch the lecture if you did not understand the concept, because इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने बहुत बार सवाल पूछे हैं, बहुत बार, 1 या 2 बार की भी बात नहीं है, बहुत बार सवाल पूछे हैं। कुछ कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी। कल मैंने आपको एक सवाल दिया था होमवर्क की तरह, यस, मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। यही सवाल इंस्टीट्यूट ने नवंबर 18 के एग्जामिनेशन में पूछा था फॉर 4 मार्क्स, डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन। तो मैं क्या चाहती हूं, आपके टेक्स्ट बुक में जहां पे ये कॉन्सेप्ट है जो कल हमने पढ़ाया था, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, डेथ, इंसैनिटी, ये सब पॉइंट्स थे ना, बाय नोटिस, काउंटर ऑफर, लैप्स ऑफ टाइम, उस कॉन्सेप्ट के उधर लिखो क्वेश्चन 2 नवंबर 18, क्वेश्चन 2 नवंबर 18। क्वेश्चन 3 लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, January 21, and this is going to be your homework for today. It's a direct theory question if you see. Define the term acceptance. और अगर ऐसा सवाल आता है, this question is going to be at least for 5 marks, sometimes 6 marks, and sometimes it could also go up to 7 marks. तो मोस्टली तो ऐसे क्वेश्चंस 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ओके, तो जस्ट चेक आउट द लेंथ ऑफ द आंसर एंड यू नीड टू कवर ऑल द 7 पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स आप कवर नहीं करोगे उतने मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए। इंस्टीट्यूट ये नहीं देखेगा 7 में से 5 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इंस्टीट्यूट का अप्रोच होगा 2 पॉइंट्स बच्चे ने नहीं लिखे हैं, आपके धड़ाधड़ मार्क्स वैसे कट होते जाएंगे। तो यू रियली नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल लर्निंग लॉ, बहुत स्पेसिफिक होना जरूरी है। 2 बादाम भिगा के रात को सुबह खाना है और 2 अखरोट भिगा के सुबह खाना है, तो ही कुछ बात बनेगी, ठीक है। बादाम गर्मी का मौसम है इसलिए मैं बोल रही हूँ बादाम भिगा के खाओ, नहीं तो गर्मी हो जाएगी और बॉडी में। 4 बादाम खा तो, ठीक है। आप देख लो ये क्वेश्चन जो है इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक्सेप्टेंस को डिफाइन करने नहीं बोला है,
साथ साथ में ये भी बोला है प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। पॉइंटर्स सिर्फ बोलने नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है द रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू whom the offer is made. जोनस वर्सेस बोल्टन का केस, अरे हाँ या ना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड इन नेचर। जैसा ऑफर था क्या वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, अरे हाँ या ना? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, it must be in the prescribed mode, it must be given within the specified time. Your silence cannot be regarded as acceptance. And lastly, acceptance can either be by conduct, that is, it can be implied in nature. It can either be by words, it can also be implied. वर्ड से तो फिर तो क्या बात है, बट कभी कभार आपकी हरकतें भी बताती है कि आपने ऑफर को किया है एक्सेप्ट। सिर्फ 7 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। कल के होमवर्क में कुछ कुछ बच्चों ने सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ गए थे, 7 पॉइंट्स। काउंटर ऑफर लिख के आ गए, नोटिस लिख के आ गए, डेथ लिख के आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली पूछा है कि आपको एक्सेप्टेंस डिफाइन तो करना है, बट डेफिनेशन के साथ साथ आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। तो ये होमवर्क जब आप करके आओगे, आपको डेफिनेशन के साथ साथ सारे पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन लिख के आने, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक में भी जहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे आप लोग लिख दो ना, क्वेश्चन नंबर 3 जनवरी 21 लिख लिया। ठीक है, अरे हाँ या ना? ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। माइट भी कुछ बच्चों को सेशन हैवी लगा होगा, बट सम सेशंस आर मेंट टू बी लाइक दिस। आप अगर चाहते हो आप ये लेक्चर को वापस से देख सकते हो। आई एम श्योर एट पीस अगर आप लेक्चर देखोगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, so thank you all so much. I will see you all tomorrow. Bye bye. आंसर लिखते वक्त आपको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट कवर द कॉन्सेप्ट एंड द एक्सप्लेनेशन. नो नीड टू राइट डाउन द एग्जाम्पल. ओके, बाय बाय. यू ऑल कैन टेक योर ब्रेक. अगला लेक्चर 10 मिनट में शुरू हो जाएगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. नोट स्पिन की है ना? नोट स्पिन कर दी है. कुकिंग मेड इजी. नोट स्पिन करे है चैट में, उसका नाम है कुकिंग मेड इजी. दीक्षा नोट्स को पिन किया है. आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो जब तक आपको फिजिकल कॉपी नहीं आती. उसमें केस लॉ भी दिए तो फिर वो भी लिखे. वो जो आप एक्सेप्ट, अगर याद है तो लिख सकते हो आप. हाँ, और उसका फिर कंक्लूजन.